आई एम कुंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पहले ये इंस्टीट्यूट के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। देखते रहिए। इंट्रोडक्शन आज देने वाले हैं पहले इंस्टीट्यूट का। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड-19 के सिचुएशन के कारण सभी बच्चे को क्लास ऑफलाइन तो प्रॉब्लम आ ही गई है। इसलिए मैंने डिसाइड किया, हम लोग सारे मेंबर्स मिल के कि एक प्लेटफॉर्म खोलने जा रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए। ये सारा दिन रहेंगे और कौन कौन टीचर्स है इसमें पढ़ाने वाले वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। आप देखते रहिए। फ़िलहाल ये कुंदन जो कि मैं हूँ, कुंदन, अभिषेक, अजीत, ये सब 4 टीचर अभी फ़िलहाल हैं हमारे चैनल पे, जो कि पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ओके। तो और ये भी बता देना चाहता हूँ, स्पेशल फॉर CBSE एंड बिहार बोर्ड क्लास 10 to 12, सॉरी क्लास 8 to 12 तक के लिए CBSE और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल फॉर सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पे। मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्लास 8 to 12 मैथ पढ़ाऊँगा। और अभिषेक जी क्लास 8 to 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और अजीत दी सोशल साइंस पढ़ाएंगे। और ये बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सारा क्लास 2 10 पढ़ाएंगे बायोलॉजी। ओके, ये आप रखिए अपने माइंड में। और उसके बाद मैंने अभी डिसाइड किया, सबसे पहले क्लास 10 की सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद 9 की, फिर 8 की, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पहले आने वाले हैं। इस बार तो ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, पता ही होगा आप लोग को। सीनियर से पता कर लीजिए, या फिर न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 10 की बुक तो ऐसे RS अग्रवाल या RD शर्मा फॉलो कर सकते हैं। ऐसे मैं जितना कॉन्सेप्ट का बताऊंगा उससे बाहर बोर्ड कभी पूछेंगे ही नहीं, मेरे नोट से बाहर नहीं रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। वो देख लीजिएगा, हम आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको कुछ समझ आ जाएगा, हाँ ये इससे बाहर पूछ ही नहीं सकते आप। प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊँगा, सारा चीज़ पूरा बारीकी से बताऊँगा। इसके लिए कोई सोचना नहीं है, सिर्फ ध्यान से कंसंट्रेट होके मेरे लेक्चर को सुनना है, बस इतना ही काफ़ी है। और मैं जितना आपको असाइनमेंट या होमवर्क दूंगा वो कंप्लीट कर लोगे, आपका सारा हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपका बोर्ड लेवल का सॉल्व नहीं हो पाएगा। 100% गारंटी लेता हूँ कि हो जाएगा मेरे लेक्चर सुनने के बाद। बस मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस आप नोट्स कर लीजिएगा, क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 में स्टार्टिंग से। सिलेबस क्लास 10 की सिलेबस बताऊंगा, आप देख लीजिए, बता रहा हूँ। फर्स्ट आपका है नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम में वही सब पार्ट है, रियल नंबर जो कि मैं पढ़ाऊँगा तो वो सारा बता दूँगा। मेन जो है आपको बता रहा। सेकेंड अलजेब्रा और अलजेब्रा में भी 4-5 टॉपिक है, वो पढ़ाऊँगा तो मैं डिस्कस करूँगा, सब टॉपिक है इसके अंदर। थर्ड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ आपका हो गया जियोमेट्री। देख लिए, नोट कर लीजिए। थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा कि राइटिंग को बेस्ट से बेस्ट बनाने की, फिर भी अपना मैनेज आप लोग कर लीजिए। फिफ्थ हो गया आपका ट्रायगोनोमेट्री। सिक्स्थ हो गया आपका मेंसुरेशन। सेवंथ हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी सारा में सब टॉपिक है, नोट्स कर लीजिए अच्छे से। ओके, उतार लीजिएगा अच्छे से। मैंने सोचा आप लोग तो 9-10 में सारा ये सब पढ़े होंगे, सिर्फ ये छोटी सब चैप्टर का नाम थोड़ा बहुत सुने होंगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है और वो आपको टॉपिक ट्रायगोनोमेट्रिक बताने के लिए सोचा हूँ। ट्रायगोनोमेट्री आप लोग सुने होंगे शायद नाम, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा। ट्रायगोनोमेट्रिक पढ़ने के लिए आपको पहले तो बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। अब बेसिक चीज़ आप जानते होंगे पहले से, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिक चीज़ क्या है, पहले तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा, जो कि आपको शुरू से पता होगा। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका थ्योरम क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। क्या होता है 90 डिग्री एक एंगल रहता है आपका, सिंबल होता है 90 का। मान लेते नाम दे देते ABC, ट्रायंगल ABC हो गया। सपोज ये एंगल हम इसी को थीटा लेके चलते हैं, तो आपको ये भी पता है थीटा का जस्ट सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसी का जस्ट सामने वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन साइड बच गया वो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये तो आपको पता ही होगा पहले से, लेकिन मैं बता दिया। इसका आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम को होता क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा अगर कहीं बाय मिस्टेक स्पेलिंग हो सकती है, गलती इंसान ही है, तो देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसे स्पेलिंग आता ही नहीं है, ठीक है। बाय मिस्टेक लिखा हो सकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो आपको पता नहीं होगा, ये चीज़ तो आप पढ़े होंगे बचपन में, मतलब पिछले क्लास प्रीवियस क्लास में। ओके, अब ट्रायगोन ये पढ़ने से पहले आपको और चीज़ भी है जो कि नया चीज़, आपको 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता रहना पड़ेगा चाहिए। आप कौन कौन ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो वो बता दें। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है, टोटल 6 है। टोटल 6 है, ये आप याद करके रख लीजिए। कौन कौन है, फर्स्ट है साइन थीटा, सेकेंड है कोस थीटा, थर्ड है टेन थीटा,
फोर्थ है आपका कोसेक थीटा, फिफ्थ है आपका सेक थीटा, सिक्स्थ है आपका कोट थीटा। ये 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए, ये है, नोट्स कर लीजिए। 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, और फोर्थ कोसेक, फिफ्थ सेक, सिक्स्थ कोट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है इसका हम बता रहे, वो नोट कर लीजिएगा। क्या होता है प्रॉपर्टी इसका? पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए आपका, ये साइन थीटा एक दूसरे का सौतेला भाई। सौतेला भाई का मतलब क्या? साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का सौतेला भाई। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का सौतेला भाई है, मतलब दो एक दूसरे का अपोजिशन। एक सही बोलेगा तो एक गलत बोलेगा तो एक सही बोलेगा, मीन्स दोनों सौतेला भाई। साइन का उल्टा कोस, अगर कोसेक सही बोला तो साइन गलत बोलेगा, साइन सही बोला तो कोसेक बोलेगा गलत। मतलब ये दोनों एक दूसरे का बात कभी नहीं सुनते, ये याद रखना। फिर उसी तरह कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। ये भी एक दूसरे का सौतेला भाई है, एक दूसरे का अपोजिशन में ही जब भी बोलेगा अपोजिशन में ही बोलेगा। टेन थीटा, ये भी इसका रिवर्स होता है कोट थीटा। एक दूसरे का टेन और कोट एक दूसरे का सब सौतेला भाई। टेन हाँ बोलेगा तो कोट बोलेगा ना, कोट हाँ बोलेगा तो टेन बोलेगा ना, ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का, नोट कर लीजिए। और इसके बाद और है 2-3 प्रॉपर्टी या थ्योरम है जो कि आज डिस्कस कर लूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी जो होगा वो बताऊँगा। अब देख लीजिए, पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होता है। साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल है, पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, बनाना है बाकी ABC, इसको थीटा ले लेते हैं, हम इसी को लेके चल रहे हैं। ये क्या है हमको पता है, P है, EH है, बच गया B है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, सामने वाला साइड P बाय H, मतलब P क्या है आपका AB, H क्या है AC, मतलब साइन थीटा इक्वल टू P/H। उसी तरह साइन के बाद था कोस थीटा, B/H, कोस थीटा इक्वल टू B/H। B क्या है आपका BC, H क्या है AC, B/H। और टेन थीटा इक्वल टू P/B। P क्या है आपका AB अपॉन B क्या है BC। P क्या है आपका AB और B क्या है BC, मतलब AB इक्वल टू P/BC इक्वल टू B। नोट करिए, ये 3 नोट करिए। और आपको कुछ देर पहले जस्ट ही क्या बताए थे, साइन कोसेक का सौतेला भाई है, मतलब कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता देते कोसेक क्या होगा, आपको बता दें। ये 3 रिजल्ट इसी का याद रखना है, वो 3 का तो आप जानते ही है। वो हाँ बोलता है तो हम नहीं बोलेंगे, साइन मतलब क्या, साइन का उल्टा कोसेक, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, वो तो आपको पता ही है। तो वो खुद आप ऐसे निकाल लीजिएगा, लेकिन बता देते क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हुआ तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/P/H मीन्स H/P, यही होगा ना।
इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। 1/b/h मतलब क्या? कोस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा होगा तो कोस थीटा क्या आएगा? b/h। इसका रिवर्स कीजिए तो 1/b/h, पलट दीजिए तो क्या आएगा? h/b। इसके बाद टेन का कोट बताए थे, कोट थीटा। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? p/b। p/b तो क्या होगा? b/p हुआ ना ये? ठीक है, ये नोट कर लें। ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? ये याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी, तो ये दो प्रॉपर्टी हम बता दिए। अब कुछ एक दो थ्योरम है जो कि मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट थ्योरम आपका क्या है? थ्योरम नंबर 1। हाँ, एक चीज़ और है थ्योरम 1 से पहले, पहले एक चीज़ और बताते थे, जैसे a का होल स्क्वायर या फिर a का होल स्क्वायर, दोनों तो सेम है कि नहीं? जैसे हम 3 का स्क्वायर लिखे या फिर 3 का होल स्क्वायर लिखे या 3 का स्क्वायर लिखे, क्या आएगा? ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, मतलब दोनों सेम है। उसी तरह हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे या लिखे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का रिजल्ट सेम है, समझे? ये आपका ऐसे समझाने के लिए, इसको नोट मत कीजिए। थ्योरम 1 आपको बता रहे क्या होता है। थ्योरम 1 पहले ध्यान से सुन लीजिए। थ्योरम 1 फर्स्ट थ्योरम आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड थ्योरम होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड थ्योरम आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया बाय। मिस्टेक तो होते ही, हम पहले बोल दिए थे तो गलती से हो जाते कभी कभी मिस्टेक, मतलब ठीक है। मतलब क्या है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब ये आपको रिजल्ट है, याद रखना है, प्रूफ हम बता रहे हैं। ये क्या है आपका SC। SC मतलब इसका मतलब फुल फॉर्म है, याद करने का तरीका क्या है? SC मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना। फिर आपका क्या है? ST है ये, ST में एक में पॉजिटिव होगा, बाकी में निगेटिव होगा। ST मतलब सेक स्क्वायर थीटा, T मतलब टेन स्क्वायर थीटा। और आपका थर्ड है CC। C और C मतलब पहले देखिए, जब भी आप घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा या ना कि छोटा में से बड़ा हैं। अल्फ़ाबेटिकली यहाँ से कौन सा बड़ा है? कौन बड़ा है? कोसेक बड़ा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा? CC मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। C का मतलब फर्स्ट वाला C का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड C का मतलब कोट स्क्वायर थीटा। ओके, इसका प्रूफ देखेंगे आप। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला पे ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ नहीं, जितना अच्छा से आपका फार्मूला याद उतना अच्छा से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस और कुछ नहीं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इसमें। प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है,
लिख देना स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिख देना टेक कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू थीटा, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ही ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेना है। और एंड ए बी इक्वल टू पी एंड बी सी इक्वल टू बी एंड ए सी इक्वल टू एच ले लेना। मतलब क्या है, तो पता है आपको पी है, ये एच है, ये बी है, इतना आप नोट कीजिए, फिर उसका हम बताते हैं प्रूफ क्या है। आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यही प्रूफ करना था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, उसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिए। LHS में कौन कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पहले आप क्या साइन थीटा का वैल्यू निकालें, देखिए साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, आप ही बताइए। P/H बताया था आपको, P/H, फिर इसका होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर है आपको बताए थे यहाँ, ए का होल स्क्वायर लिखे या ए का होल स्क्वायर लिखे, बतवा दोनों बराबर है, दोनों का बात क्या है, बराबर है। तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, P²/H²। उसी तरह कोस थीटा लिखते हैं, कोस थीटा इक्वल टू B/H आपको बताए थे, इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, B² + H²। अब क्या है, दोनों ये दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे में एडिशन हुआ है दोनों का, मतलब ये दोनों का जोड़ देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, P²/H² प्लस B²/H²। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, H² ले लिए इक्वल टू P² + B², यही आएगा ना, P² + B² डिवाइडेड बाय H²। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, याद कीजिए पाइथागोरस, पहले इतना नोट कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम साइड में लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इक्वल टू P² + B² होता है ना। तो देखिए P² + B² का वैल्यू वहाँ से क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से H² आएगा ना, तो H² लिख दिए, और बाय H², ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए LHS ये था आपका, लेकिन RHS क्या आ गया, 1, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आया, मतलब प्रूफ हो गया। ये आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका इसी तरह से अप्लाई होगा, आपके लिए है। और नेक्स्ट क्लास में मैं उसे डिस्कस कर दूंगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा उसे। सेकेंड क्या था आपका, सेकेंड था ST था, याद कीजिए ST इक्वल टू 1 था आपका। ST मतलब क्या, S था, T10 था। उसी तरह आपका CC था, CC में याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकली जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, उसके बाद छोटा वाला आएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1, यही होगा ना। तो इसमें भी दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, दोनों आपका काम प्रूव करना। और नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, आप लोग मैच कर लीजिए। ये A है, ये B है, ये C है, ये थीटा है। तो ये आपको पहले ले लेना है, P कौन है, आप लोग आइडेंटिफाई करने जान ही गए होंगे, B कौन है।
ये पता है आप लोगों को, हम लोग बता ही दिए, इसे पहले से जानते हैं आप लोग। क्या करना है इसे, सेक थीटा। अच्छा याद कीजिए, सेक थीटा हम क्या बताए थे, कोस का अपोजिट है। कोस क्या होता है, बी बाई एच। तो कोस ये सेक कितना आएगा, एच बाई बी आ जाएगा उसका अपोजिट। उसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। उसी तरह टेन का थीटा आपको पता है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी। पी बाई बी का वैल्यू यहाँ तक सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आर एच एस के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करना है, ये भी आपका हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक दी चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके बाय।